हेलो 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 हेलो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आए सर्वप्रथम हम लोग श्री भागवत जी का आरती करते हैं। राधे राधे। आरती लगाइए आरती। सदा वसंतम हृदयारविंदे। राधे राधे। राधे 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 वसंतम राधे राधे अरविंदे भवम भवानी। श्री भागवत सभी भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप
को पाप से है तारती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा जय हो। हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जसदेवपुर ग्राम की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आराधिक्यं शीतलीकरणम् ॐ तदिक्षभं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिवनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ततः च पुष्पाञ्जलिः आरती करने का पुष्पांजलि करेंगे। हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञाय जयन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्द्रजरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय धीमहि तन्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मै च विद्महे पशुपतन्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् हंसाहंसे च विद्महे पारमहंसाय च धीमहि तन्नो शुकः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचाम्पकपाटलाब्जे पूर्णागदादिकरवीररसालनसे देवः प्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः नाना
समर्पयामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवा। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्षः सर्वपापहरो भवः। जय जय श्री राधे। अब सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर स्थान ग्रहण करें। आज श्रीमद्भागवत सप्ताह का प्रथम दिन श्रीमद्भागवत कथा महात्म्य की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। उसके पहले हम लोग मंगलाचार में प्रवेश करेंगे। श्री सरस्वती नमः। ओम श्री भुवचरण कमलेभ्यो वंदे देवो मापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां वंदे सूर्यशशाङ्कमहर्निशयनं वंदे मुकुन्दश्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघगर्वं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वयपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुष्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं बिभ्रदवाशकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोरधरसुधा पूरयनगोपवृन्दै वृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः कान्तिसितामृषतिनिन्दितसारदिन्दुः यत्रैकतो विलसितां वृन्दावने विकृतयामनगाङ्गशङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। अहो बकीयं
स्तनकालपूर्णं जिघं सयापाययदप्यसाधु लेभे गतिं धातृचितां तत्त्वं कमवादयालं शरणं व्रजेमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, स्वामी बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम। देश आए हम लोग वृंदावन धाम श्री राधा रानी के शरण में प्रवेश करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं। हे राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, प्रिय राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, प्रिय राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, प्रिय राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, राधे राधे प्रिया प्रिया, राधे राधे प्रिया प्रिया, राधे प्रिया प्रिया, राधे राधे प्रिया प्रिया, राधे राधे प्रिया प्रिया, राधे प्रिया प्रिया, प्रिय राधे जय हो, राधे राधे प्रिया प्रिया, प्रिय राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया। तालियों की सेवा करते हुए श्री हरि। जय राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां सुगोर चौरम, प्रिय राधे जय राधे, राधे
प्रिया प्रिया प्रिय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया हे देव हे दैत हे भुवन के बंधु हे कृष्ण हे चपल हे करुण के सिंधु जय हो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम जय हो कदा भवितात्मपदं दिशो प्रिय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राम जय हो राधे राधे प्रिया प्रिया राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया 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 प्रिय राधे जय हो राधे जय राधे 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 जय हो। राधा रानी की जय हो समुपस्थित निखिल सौंदर्य माधुर्य सारभूत श्रीमद् भागवत महापुराण कथामृत श्रवण करने वाले समस्त देवता पितर गंधर्व यक्ष जितने लोग आमंत्रित हैं जो अदृश्य रूप से यहाँ उपस्थित हैं उन सब की मैं चरणों की वंदना करता हूँ और संत समाज के चरणों की वंदना करता हूँ और सभी भक्त जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि जसदेवपुर ग्राम में माननीय श्री भदेश्वर पांडे जी के दरवाजे पर श्रीमद् भागवत महापुराण कथामृत का आयोजन हुआ है। हम लोग बड़े ही सद्भाग्यशाली हैं जो इस कथामृत का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चले हम लोग कथा की ओर। अखिल परात्पर आकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पद्रुम त्रिभुवन कवणीय महापुरुषित आकर्षक श्री बांके बिहारी गिरधारी नंद नंदन जसोदा नंदन लाल की वांगमी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा महात्म को हम लोग श्रवण करें। श्रीमद् भागवत 4 शब्दों से बना है। सबसे पहले क्या है? भा ग व त। भ से भक्ति, गते ग से गति, व से वैकुंठ और व से सदन रूप। धर्म चतुष्टय को प्राप्त करने वाली एक महासागर में फंसे हुए जीव के लिए ये नौका है। इस नौका के सहारे हम लोग इस महासागर से पार कर सकते हैं। दूसरी बात, इदम भागवता नाम पुराणम श्रीमद् भागवत महापुराण। यानी साक्षात श्री नारायण के मुखारविंद से
निश्रित यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ का जिसने भी अवलोकन किया उस ज्ञान रूपी सागर में जो डुबकी लगाया उसका बेड़ा जो है पार हो गया। वो इस भव सागर से स्वतः ही पार हो गया। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्वप्रथम मंगलाचरण जो है सूत जी महाराज मंगलाचरण में स्तुति करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? शिष्य शिष्याय मंगलम आचरति कल्याणम इति मंगलाचरण। जो शिष्य हैं प्रशिष्य हैं उनकी मंगल कामना के लिए जो स्तुति की जाती है उसका नाम है मंगलाचरण। इसलिए सबसे पहले स्तुति करते हुए क्या कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय। कौन है परमात्मा? तो सच्चिदानंद स्वरूप वाला। सच्चिदानंद क्या है? तो सत चित आनंद, यानी इसमें सत्य का निवास है, इसमें चित्त का निवास है और इसमें आनंद का निवास है। तो जहां पर सत्य हो, चेतना हो, आनंद हो, वहीं पर हमारे आनंद कंद परमात्मा का नाम है। तो सत्य है क्या? कहते अस्ति इति सत त्रिकालवाधित्वम्। सत्य किसे कहते हैं? जिसकी सत्ता जो है तीनों काल में मिटाया नहीं जा सकता है, चाहे भूत हो, वर्तमान हो, भविष्य हो। कैसे इसकी सत्ता को नहीं मिटाया जा सकता है? जैसे कि खदान में से सोना निकलता है, खदान से सोना निकलता है, वह सोना लेकर के जब हम जौहरी के पास जाते हैं तो जौहरी देखते ही कहता क्या है? यह सोना है, यह स्वर्ण है। उसका बीच में हम आभूषण बनवाते हैं, अंगूठी बनवाते हैं, बाली बनवाते हैं, नथिया बनवाते हैं। तो कोई पूछता है क्या किस वस्तु की है, कौन सी चीज की ये अंगूठी है? हम बोलते हैं सोने की। और जब तोड़ करके फेंक देते हैं और किसी को मिलता है और वह जो स्वर्णकार के पास जाता है तो स्वर्णकार जो है टूटने फूटने के बाद भी उसका अस्तित्व सोने में ही दिखता है। तो जैसे सोने की तरह ही सत्य का अस्तित्व है, तीनों काल में इसके अस्तित्व को मिटाया नहीं जा सकता। तो जहां पर सत्य का निवास है। दूसरी क्या है? चित्ती यानी यानी जो हमारे चेतना को जागृत करता है, सही और गलत का ज्ञान देता है, उसका नाम चित्त। जैसे मान लीजिए कि रात के अंधेरे में हमारी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब कोई प्रकाश हम जलाते हैं या टॉर्च जलाते हैं तो हमें जो है दिखाई देने लगता है। उसी तरह यह चित्त जो है अंधेरा में बैठा हुआ है, लेकिन जब जो शब्दघात होता है वह सही और गलत का निर्णय देने लगता है। वही है चेतना जागृत करना, यानी चित्त। और आनंद आनंदयति इति आनंद, आनंदयति इति आनंद। हम लोग आनंद कहाँ खोजते हैं? डंलप के गद्दे में खोजते हैं, कार में खोजते हैं, 5 महल में खोजते हैं, सोफा कुर्सी में खोजते हैं। जो जितना धर्मान वही आनंद है? नहीं, वो आनंद नहीं है। आनंद क्या है? जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, इसके अंतिम जो है सर्वोत्कर्ष स्थान है समाधि। जब समाधि में जाते हैं तब हमें आनंद की अनुभूति होती है।
क्योंकि योग के द्वारा जब मंथन करेंगे तब जाकर के आनंद अहम स्वरूप जो है ग्रहण कर सकते हैं, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि पहले से हमको जानकारी है, पता है कि दूध में मक्खन होता है, लेकिन शहद में मक्खन नहीं जाता है। मक्खन को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम? दूध को अग्नि पर जलाते हैं, फिर इसमें जामुन डालते हैं। जामुन समझते हैं नहीं आप लोग? जोरम जिसको कहते हैं, तो दही जमता है। और दही का जब मंथन करते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है। उसी तरह से इस शरीर में जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा के द्वारा जो है मंथन करते हैं, तब हमें समाधि अवस्था प्राप्त होती है। और समाधि अवस्था में जाते हैं तो आनंद की प्राप्ति, वही आनंद। हमारी कुंडलिनियां शक्तियां जो है जागृत हो जाती है, और जो हम चाहते हैं वही हमें प्राप्त होता है, वही है सच्चिदानंद। और जहां ये तीनों विद्यमान हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वह विश्व के उत्पत्ति पालन और संहार करने में समर्थवान है। जिसके पास ये तीनों शक्तियां हैं, वही जो है इस सृष्टि का पालन संहार और उत्पत्ति करने में सामर्थ्य रखता है। और वही जो है क्या करता है, सारे दुखों को मिटाने वाला है। कि तापत्रय विनाशाय, तापत्रय इन तीन प्रकार का ताप है हमारे अंदर, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, जिसमें हमारे तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक ताप श्री राम राम जय जय राम। दैहिक दैविक भौतिक ताप श्री राम जय राम जय जय राम। राम राज काहुँ नाहि जाता, श्री राम जय राम जय जय राम। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, यह त्रिविध ताप को निवारण करने में सामर्थ्यवान है। तो वह कौन है? श्री कृष्णाय वयं नमः, यानी राधा कृष्णाभ्याम नमः, गौरी शंकरभ्याम नमः, सीतारामाभ्याम नमः। यानी श्री कृष्णाय, यानी श्री शब्द जो है लक्ष्मी का स्वरूप का दर्शन करता है। राधा सहित भगवान श्री कृष्ण हम लोग का कल्याण करें, उनको हम लोग क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। बोलो भागे बिहारी लाल की जय। दूसरे रूप में इस श्रीमद् भागवत के सबसे उत्तम कोटि के वक्ता हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी महाराज की स्तुति करते हैं, क्या कहते हैं? यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतं पेत कृत्यं द्वयवायनो विरह कातरया जुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिभेदो तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज का जब जन्म हुआ तो न इनका लौकिक संस्कार हुआ, न वैदिक संस्कार।
और जन्म लेते ही ये वन की ओर चल पड़े। इनके जो पिताश्री वेद व्यास जी हैं, पुत्रेति 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 कहते हुए पीछे पीछे भाग रहे हैं। लेकिन यह सुखदेव जी महाराज ऐसे परमहंस हैं जो अपने नाक के अग्रभाग पर ध्यान लगाए हुए सीधे वन में प्रवेश करते जा रहे हैं। तब तक वेद व्यास जी पुत्र 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 करते हुए जोर जोर से चिल्लाते हैं, ठहर जाओ, रुक जाओ। नहीं रुकते तो क्या देखते हैं कि जितने वन के वृक्षा लताएं हैं वह झुक झुक करके और सुखदेव जी को नमन कर रही है। तब वेद व्यास की आंख खुली, है मेरा पुत्र तो परमहंस निकला, इसको जड़ चेतन सभी नमस्कार कर रहे हैं। तब वहां से लौट करके और अपने कुटिया, यह श्रीमद् भागवत महापुराण, यह अमर कथा, इसकी तुलना जो है अमर कथा से की गई। यह कथामृत कहां से प्रकट हुआ, यह अमर क्यों हुआ, इसकी एक भक्तमाल में कथा आती है, सबसे जन सुनाते हैं। एक बार की बात है कि नारद जी के मन में कौतूहल, क्या कौतूहल हुआ कि ब्रह्मा और ब्रह्मानी में मैंने झगड़ा लगा और लक्ष्मी और विष्णु में झगड़ा लगा दिया, लेकिन आज तक मैंने माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ में कभी झगड़ा नहीं लगा। आज चलते हैं हम कैलाश पर्वत और माता पिता में हम झगड़ा लगा करके देखते हैं कि यदि दोनों ये आपस में लड़ते हैं तो इनका मुख जो है कैसा दिखता है। क्रोध में आते हैं, गुस्से में आते हैं तो माँ पार्वती कैसे दिखाई देती है, भोलेनाथ कैसे दिखाई देते हैं, थोड़ा चल कर देखें। नारायण नारायण करते करते और आए कैलाश। भोलेनाथ जी कहीं गए हुए थे, माता पार्वती जी अपने कुटिया में थी। गए, माता जी को प्रणाम किए, बोले आओ आओ नारद, कैसे आना हुआ? बोले बस माँ आप लोग का दर्शन करने की इच्छा हुई सो हम आ गए। पिताश्री कहाँ गए हैं? पता नहीं, कहीं गए हैं, आने ही वाले होंगे, ठहरो। इतना कहने के बाद माता पार्वती को बैठने के लिए आसन देती है और जैसे बैठते हैं नारद जी अपना मुख जो है मलिन कर देते हैं, मुख को लटका देते हैं। माता पार्वती ने देखी नारद को कि मन उदासन कर दिया। लहरे नारद तुम उदास क्यों हो गए, क्या बात है? नारद जी बोले कि माँ मैंने सुना है कि आपको मेरे पिता से भोलेनाथ बहुत प्रेम करते हैं, अगाध प्रेम करते हैं। हाँ प्रेम तो करते ही हैं, इसमें संदेह है क्या तुमको? बोले हाँ हमको संदेह है, तब तो मैं कर रहा हूँ। बोले क्या संदेह है? बोले यदि आपसे अगाध प्रेम है, अपार प्रेम है, तो जो भगवान भोलेनाथ अपने गले में माला पहने हैं वो क्या है? वह स्त्रियों के मुंड की माला, स्त्रियों के मुंड की माला है। तो दूसरी स्त्रियों के अपने गले में धारण क्यों रखते हैं? आपको अपने हृदय से लगा करके क्यों नहीं रखते? जैसे सुनी मां पार्वती, स्त्रियां जो है सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन शौकीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रणाम किए, समझ गए कि काम हो गया मेरा। नारद जी नारायण नारायण कहते हुए कैलाश पर्वत से निकल गए। जैसे गए थोड़ी देर को भोलेनाथ जी दिखाई दिए, प्रणाम किए, बोले कहो नारद कैसे आना हुआ? बोला बस गए अपने
का दर्शन करने की इच्छा से आया था, तो माता पिता दोनों का दर्शन हो गया। अच्छा जा रहे हो? बोले हाँ जा रहे। इधर माता पार्वती मन में वियोग करके और जा करके सो गए। जैसे आए बाबा भोलेनाथ, बोले पार्वती पार्वती पार्वती। पार्वती बोल गई। देखते क्या है कि पार्वती जो है अपने केश को बिखराए हुए रुदन कर रही है। पार्वती आखिर हुआ क्या? बोले कुछ नहीं हुआ, आप उनसे बात मत कीजिए। अच्छा समझ गए कि नारद आया था, कोई ना कोई लफड़ा लगा करके गए। आखिर बात क्या है? क्या कहा नारद ने? बोले जो कुछ भी नारद ने कहा है झूठ नहीं कहा है। बोले आखिर सत्य कहा है तो क्या बात है? बोले आप हमसे प्रेम करते हैं? बोले इसमें भी संदेह है क्या तुमको? बोले कि हाँ। बोले क्यों? बोले यदि आप हमसे प्रेम करते हैं कि इन स्त्रियों को अपने माला में पिरो करके हृदय से लगा कर क्यों रखते हैं? अरे पार्वती कभी तो पूछ लेती। पर इसमें क्या पूछना है? तुम्हें पूछना ही बताइए। बोले ये सब तुम हो, ये सब तुम हो। जितनी बार जो है तुम्हारे साथ हमारी शादी हुई है और तुम इस धराधाम को छोड़ करके गई, तुम्हारे सिर को काट करके मैं माला में पिरो करके और अपने हृदय में लगा कर रखता। एक क्षण भी तुम्हारे निर्जीव शरीर को भी मैं त्यागना नहीं चाहता। बोले वाह, तो आप इतने दिन से जिंदा कैसे हैं? मैं बार बार जो मरते मरते इतनी बड़ी मालाएं बन गई और आप जिंदा कैसे हैं? बोले मैंने अमर कथा का पान किया है। बोले कौन सी अमर कथा? बोले जिसको श्रवण करने के बाद जीव जो है अमर हो जाता है। बोले तो ऐसा कीजिए, वो अमर कथा हमें भी श्रवण करा दीजिए। अमर कथा में श्रवण कराइए ताकि मैं भी अमर हो जाऊं, मुझे भी अमरने की आवश्यकता ना पड़े, सदा हम लोग जीवित ही बने रहे, अजर अमर बने रहे। भोलेनाथ बोले कि मां पार्वती ये संभव नहीं है कि सब कोई कथा श्रवण कर ले, ये संभव नहीं है। जो बड़े भाग्यशाली होंगे वही इस कथा को श्रवण कर सकते। उनके जन्म जन्मांतर के जब पुण्य का उदय हुआ होगा तब इस कथा को श्रवण करेंगे। बोले अच्छा तो मेरे पुण्य उदय हो गए हैं, आप कथा सुनाइए, मैं श्रवण करने के लिए तैयार हूं। पर्वत के कंदरा में ले गए, जाकर के ताली बजाए। भोलेनाथ जितने जीव थे पशु पक्षी से भाग गए। पार्वती जी को सचेत की पार्वती मैं तो समाधि में चला जाऊंगा और कथा कहूंगा, जब तुम्हें कथा समझ में नहीं आओगे तो रोकना, आने तो हूं 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 उकारी देती जाए। ठीक ठीक। उसी समय क्या हुआ कि जैसे ताली बजाए भोलेनाथ, उसमें तोता का जुगल जोड़ी रहता था और वह अंडा दिया था उस कंदरा के भीतर। जैसे सुना आवाज अंडा को छोड़ करके और पलायन दोनों जुगल जोड़ी। इसके बाद वह तोता जो है धीरे धीरे उसमें से प्रकट होने लगा और माता पार्वती कथा जो है श्रवण करने लगी। अब बीच बीच में हुंकारी देते। भोलेनाथ कहते ये हुआ, बोले हूं, ये हुआ हूं, ये हुआ तो हूं। अब जो है हूं हूं करते करते अचानक जो है माता पार्वती जी शयन कर गई। अक्सर कथाओं में निद्रा देवी बड़ी परेशान, निद्रा देवी परेशान करते हैं कि कथा श्रवण करते करते जो है लोग सो जाते हैं वहीं पर और श्रवण करने से वंचित। इसका कारण क्या है? क्यों कथा में सो जाते हैं? तो सब जन कहते हैं कि जब
कुंभकर्ण मरा था तो कुंभकर्ण की पत्नी थी निद्रा। तो निद्रा जो है गई भगवान श्री राम के पास और जाकर के बोली कि हे दीनानाथ, हे प्रभु राघवेंद्र सरकार, आप तो मेरे जजमान को मार दिए। मैं इसके ऊपर जो है सवार होकर के 6 महीना सोती थी, उसके साथ निवास करती थी, एक दिन नहीं उठता था। अब आज तुम बताइए कि मेरा जजमान मारा गया, मेरा पति मारा गया, मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? सबके बालनहार भगवान राघवेंद्र सरकार बड़े सोच विचार के बाद बोले, निद्रा जाओ, जहां पर मेरी कथा हो रही होगी और जिसका ध्यान तो इधर उधर भटक रहा होगा उसके ऊपर जाकर के सवार होगा। कथा के मध्य में यदि किसी का ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो अवश्य जो उसको निद्रा है। इसी कारण से माता पार्वती जो है सो गई और जो अंडे में तोता का बच्चा था वो अंडा फूट गया, बाहर आ गया और रखने में माहिर होता है तोता। माता पार्वती जो हूं करती थी और माता पार्वती सहन कर गई। वह सुख का चूमा जो है अपना हुकारी दे। ऐसा एक समय आया कि कथा का विश्राम हुआ। कथा विश्राम के बाद भोलेनाथ बोले कि मां, अरे पार्वती बताओ कथा कैसी रही? बोले प्रभु मैं तो बीच में सहन कर गई। बोले तो हुकारी कौन दे रहा था? बोले कौन दे रहा था पता नहीं। अब चारों तरफ देखते थे, क्या देखते हैं? एक तोता जो है कंदरा से भाग रहा है। भोलेनाथ त्रिशूल लिए और पीछा किए। पीछा करते हुए सरस्वती नदी के किनारे वेदव्यास की पत्नी उल्पी जो उबासी ले रही थी, बस उसी में उबासी लेते हुए उल्पी के मुख में जो है प्रवेश कर गए सुखदेव जी और 16 वर्ष तक वेदव्यास की पत्नी के गर्भ में ठहर गए। वही वेदव्यास जब 16 वर्ष तक उल्पी के पेट से बाहर नहीं आए तो उनसे विनती करते कि क्या कारण है कि तुम बाहर नहीं आ रहे हो? हे पिताश्री, मैं इस संसार में फंसना नहीं चाहता। यदि मैं बाहर आऊं आप हमें रोकेंगे टोकेंगे नहीं। जहां मेरी इच्छा करे वहां पर मैं चला जाऊंगा, आप रोकेंगे नहीं। तब तो मैं अवतार लूंगा, अन्यथा नहीं। उधर भोलेनाथ को वेदव्यास जी रोक करके प्रणाम किया कि हे प्रभु, आप जो यह कथा श्रवण करा रहे थे माता पार्वती को अमर होने के लिए, ये तोता का बच्चा जो है अद्योपंत इस कथा को श्रवण किया है, ये अमर हो चुका है। आप इसके ऊपर त्रिशूल का प्रहार करके व्यर्थ अपने प्रहार को निरर्थक करना चाहते हैं। अब वो अमर हो चुका है और हमारी पत्नी के गर्भ में समाविष्ट हो चुका है। इसलिए आप छोड़िए, ये पुत्र जो है आगे चल करके इस अमर कथा का प्रचार प्रसार करेगा। यही सुखदेव जी महाराज की प्रार्थना जो है करते हुए सुख जी महाराज कहते हैं कि कृत्यम द्वयपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेयु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो सुखदेव महाराज की। इनका न लौकिक संस्कार हुआ, न वैदिक संस्कार हुआ और वन के ऊपर स्थान। वेदव्यास जी जब देखा कि सारे जड़ चेतन जो है हमारे पुत्र सुखदेव को प्रणाम कर रहा है, तब इनको ज्ञान हुआ
यह मेरा पुत्र नहीं बल्कि परमहंस है, ये ब्रह्म की समाहित है। मैं संसार में फंसा हुआ पुत्र के वियोग में इसके पीछे पीछे जा, इससे बढ़िया है कि चलो हम लौट करके अपने कुटिया में आए और भजन करें, कोई ऐसा युक्ति निकालें कि जो मेरा पुत्र जो है शुद्ध करके मेरे पास वापस आ जाए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज मन को प्रस्थान ये नैमिषे सुतमासीनं मवेवाद्यमहामतिं कथामृतरसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्। एक दूसरा संदेह कि हम आप लोग को सुना रहे हैं कि आज तक हमारे 18 पुराण में जब भी कथा होती हो तो क्या सुने हैं कि सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं और सौनकादि ऋषि 88,000 कथा को श्रवण करते हैं और स्थान का नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र, जो गीता पुराण। आखिर नैमिषारण्य क्षेत्र में ही क्यों? क्या कहते हैं कि एक बार की बात है कि शौनकादि 88,000 ऋषि एक सत्र यज्ञ करना चाहता था, लेकिन शुभ स्थान, स्वच्छ स्थान, मंगलमय स्थान का चुनाव नहीं कर पाता कि कहां पर हम लोग इस यज्ञ को प्रारंभ करें। यह यज्ञ जो है बिना विघ्न बाधा के संपन्न होना। तो 88,000 शौनकादि ऋषि पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मदेव, हम लोग एक सत्र यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन मंगलमय स्थान का चुनाव नहीं कर पाते हैं कि जहां निर्विघ्न हम लोग का यज्ञ जो है संपन्न हो जाए। तो आपके पास आए हैं, आप ही निर्णय कीजिए वह कौन सा स्थान है जहां निर्विघ्न जो है हम लोग का कार्य संपन्न हो जाए, यज्ञ जो है पूर्ण हो। ब्रह्मा जी के हाथ में एक निमिष नाम का चक्र था, वह निमिष नाम के चक्र जो है फेंका, बोला हे शौनकादि ऋषियों, इसके पीछे पीछे जाओ, जहां पर यह निमिष नामक चक्र जो है गिरेगा वह स्थान जो है परम मंगलमय स्थान होगा, वहीं पर तुम लोग यज्ञ को प्रारंभ करना, तुम्हारा यज्ञ जो है निर्विघ्न संपन्न होगा। शौनकादि ऋषि इस निमिष चक्र के पीछे पीछे आए। यह निमिष नामक चक्र गंगा के पावन तट पर, जहां आसपास में बहुत भयानक जंगल था, उसी बादलों के ऊपर जो है जाकर के निमिष नामक चक्र गिरा। और भयानक जंगल को हम अरण्य भी बोलते हैं। वहीं पर निमिष गिरने के कारण उसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य क्षेत्र। अब वहीं पर ये यज्ञ जो है प्रारंभ। अब वहीं पर 1000 वर्ष का यह यज्ञ था, जिस यज्ञ में 18,000 पुराण की कथा जो है, 18 पुराण की कथा जो है वहां पर सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को श्रवण। वही यज्ञ जब नैमिषारण्य क्षेत्र में प्रारंभ किए, शौनकादि ऋषि इनके पास कुछ समय रिक्त बच गए। रिक्त समय में हम लोग क्या करते हैं, जब खाली समय बैठते हैं तब पड़ोसी का चुगली करेंगे, वो खराब, ये खराब, वो अच्छा, वो नालायक, वो लायक, यही करके खाली समय। तो शौनकादि ऋषियों ने देखा कि आपस में हम लोग जो है बात करते हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं, इस रिक्त समय का पूर्ति कैसे करें।
रिक्त समय की पूर्ति करने के लिए मन में विचार किया कि यदि हम लोगों को कोई इन महापुराणों और इतिहासों की कथा श्रवण करा दे तो हम लोग का रिक्त समय जो है समुचित रूप से ढंग से कट जाएगा और हम लोग को ज्ञान भी वृद्धि हो जाएगी। इसी विचार में मग्न हो गए। तब तक क्या देखते हैं कि त्रिपुंड लगाए 16 वर्ष के सूत जी महाराज उधर से आ रहे। सूर्य के समान तेजस्वी सूत जी महाराज को देख करके 88,000 शौनकादि ऋषि खड़े हो गए सम्मान करने आसन लिए आप अर्घ लगाए। कहते कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरः शिष्य किंकिरः। सूत जी महाराज कहते कि महाराज आप लोग 1,000 वर्ष तक के से जीवित हैं, अमर हैं, और आप लोग हमारे 16 वर्ष के बालक को सम्मान कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, क्या बात है? कहते हैं शौनकादि ऋषि कि धन में जो अधिक होता है वह अमीरों में अग्रगण्य कहलाता है, धनवानों में सबसे बड़ा कहलाता है। लेकिन धन वृद्धा बल वृद्धा, और पहलवानों में जो सबसे मजबूत होगा, हट्टा कट्टा होगा, जो सबको पछाड़ देगा, वह सबसे बड़ा कहलाएगा। बल में वृद्ध कहलाएगा, उसका आसन सबसे ऊंचा होगा पहलवानों के लिए। आयुर्वृद्धाश्च चैव च, और जो आयु में वृद्ध हैं, हजारों हजार वर्ष से जी रहे हैं लेकिन अज्ञान, तो हम आयु में बड़े हो सकते हैं लेकिन वह ज्ञानी नहीं कहला सकते। वह आयु में वृद्ध हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन सब में ते भी ज्ञान वृद्धाश्च, लेकिन इन तीनों में जो ज्ञान में अगर करते हैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वह सबके लिए सम्माननीय है, उसका सम्मान करना ही। इसलिए हे सूत जी महाराज आइए आसन ग्रहण कीजिए। आसन ग्रहण किए, उसके बाद शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं। क्या कहते हैं? यज्ञान ध्वंत विध्वंसः कोटि सूर्य समाप्रभा सुताख्याहि कथा सारम् मम कर्णे रसायनम्। हे श्री महाराज, आप अज्ञानियों के अज्ञानता को दूर करने में सूर्य के समान रहे प्रकाशित है। जैसे सूर्य के प्रकाश से संसार का अंधेरा छट जाता है, उसी तरह से आप जहां पर पहुंच जाते हैं, आपके ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान अपने आप भाग करके खड़े हो जाते हैं, अज्ञानता का नाश हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई ऐसी कथा का सार स्वरूप जो हम लोग को श्रवण कराइए, जो हम लोग को कानों को अमृत की समान लगे, जिसके श्रवण मात्र से हमारे हृदय के अंदर, शरीर के अंदर जड़वत जो रोग पड़े हैं वह दूर हो जाए, हम लोग निरोग हो जाए। ऐसी कथा सुनाइए। क्योंकि भक्ति ज्ञान विरागतो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम्। जो भक्ति
ज्ञान और वैराग्य को वृद्धि करने वाला, विवेक को बढ़ाने वाला हो और माया मोह को दूर करने वाला हो, जो सहज में वैष्णव को प्राप्त होता है, वही कथा आप हम लोग को सुनाइए। क्योंकि मैंने सुना है कि प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम जोगी दुर्लभम। जैसे हमारे अंदर चिंता मनिल लोक स्वादा, चिंता मनिल लोक सुख सुरद्रु स्वर्ग संपदम। चिंता रूपी मणि जो है हम लोग को सता रही है। स्वर्ग की संपदा भी यदि हमें प्राप्त हो जाए तब भी हम लोग को सुख प्राप्त नहीं होगा, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। इसलिए यदि गुरु चाहे, गुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो बड़े बड़े जोगियों को जो वैकुंठ धाम मिलने वाला होता है वह कभी कभी किसी कारण से नहीं मिल पाता है, लेकिन गुरु की कृपा हो जाए तो सहज में ही प्राप्त हो जाता है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु की कृपा हो जाए तो सहज में ही वह वैकुंठ जो जोगियों के लिए भी दुर्लभ है वह प्राप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए सुत जी महाराज हम लोग को कोई ऐसी कथा ही आप सुनाइए। सुत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, तुम लोग शांत चित्त होकर के कथा को श्रवण करो। एक मैं ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। एक ऐसी कथा है जो सिद्धांत संपन्न सा, जो भय को दूर करने वाला। पहले कौन सी वो कथा है, पहले सुनिए पहले से महात्मा, तब मैं बताऊंगा कि कौन सी कथा है। हरे संसार के जीवों, तुम लोग अजगर के मुख में बैठे हो, कब जो है काल रूपी अजगर हमें निकल जाएगा हमें पता नहीं। काल व्याल मुखाग्रास त्रास शरणास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम्। हम लोग अजगर के मुख में बैठ करके और अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं। कब कोरोना आ जाएगा किसी को पता नहीं, यहीं पर कोरोना उपस्थित हो जाएगा, हम लोग काल के काल में समाहित हो जाएगा। इस संसार में इस अजगर से बचने का एक ही मार्ग है, क्या कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम शास्त्र। इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत शास्त्र का जो अनुसरण कर लिया उसको सब कुछ की प्राप्ति हो गई। अतिथि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतर का जब भाग्य का उदय होता है तब जैसे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का पावन अवसर प्राप्त होता है। शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि किसी का उद्धार भी हुआ है इस कथा के श्रवण मात्र से? बोले हाँ हुआ है, लेकिन किसका? थोड़ा आप इसकी महिमा व्याख्या करके बताइए थोड़े से शब्दों में। कहते अच्छा, कहते परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीदेव देवास्तत्र समागम। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा था और इनको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने के लिए सुखदेव जी महाराज उपस्थित हुए।
और एकदम निर्द्वंद होकर के, निर्भय होकर के परीक्षित जी महाराज श्रवण करने के लिए तैयार बैठे हैं। देवताओं के मन में भय हो गए कि लगता है कि आज परीक्षित जो है मुक्त हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, ब्राह्मण का श्राप भी है। उसी समय क्या किए, देवताओं ने कथा अमृत, देवताओं ने स्वर्ग का अमृत लेकर के और वहां पर पहुंचे और आकर के कहते हैं, हे सुखदेव जी महाराज, आपका शिष्य जो है परीक्षित बड़ा भयभीत है, ऐसा कीजिए कि हम लोग स्वर्ग से लाए हुए अमृत कैसे खिला दीजिए, हम लोग को श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान कराएं, जो कि स्वर्ग के द्वारा प्राप्त अमृत के द्वारा परीक्षित अमर हो जाएगा। हम लोग इसके बदले में आपसे श्रीमद् भागवत कथा अमृत का रसास्वादन कर लेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते, अरे देवताओं, ये कैसे हो सकता है? मैं पहले परीक्षित से पूछ लूं कि क्या परीक्षित कथामृत पीना चाहता है या स्वर्ग के द्वारा लाए हुए पीना चाहता है? कहते हैं, कहो परीक्षित क्या चाहते हैं? कहते, गुरुदेव, मैं आपके शरण में हूं, आप हमें जो अपने हाथ से पिलाएंगे उसी को मैं पीने के लिए तैयार हूं। बस गुस्सा करेंगे देवताओं। सुखदेव जी महाराज, ये हमारा जो शिष्य है वह पूर्ण निर्भय है और निर्भय भक्त का तुम मानित कर रहे हो। तुरंत जो है कहते कि ऐसा करो, अयम हे विनमयो जातो सुधारज्ञा प्रपीयता प्रपप्यासामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। कहते एक बात बताओ कि कहाँ कथामृत और कहाँ तुम्हारे द्वारा लाए हुए स्वर्ग का अमृत की तुलना एक नहीं करते हो? एक हो सकता है और इसके लिए तुम विनिमय करना चाहते हो, गेहूं दे करके चावल खरीदना चाहते हो। यहाँ विनिमय नहीं होता है, यहाँ भक्तों को जो है कथामृत का ज्ञान पिलाया जाए, कथामृत का पान कराया जाए। तुम्हारे जैसे अभक्तों के लिए ये नहीं है। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय नाम ददौ कथामृतम् श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। ऐसी कथा है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ। उसी कथा को श्रवण करने के बाद परीक्षित जी महाराज सदैव जो है मोक्ष को प्राप्त की। जब पहुंचे स्वर्गलोक में, सारे देवताओं में जो है कोलाहल मच गया कि ब्राह्मण के द्वारा श्राप दिया हुआ परीक्षित का मोक्ष हो गया। तो कैसे मोक्ष हो गया? तो ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सारे ग्रंथों को एक साथ और श्रीमद् भागवत महापुराण को एक पलड़े में रखा। तो श्रीमद् भागवत का पलड़ा जो है भारी हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवताओं, यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो है सभी ग्रंथों में अग्रगण्य है, यह सबसे बढ़कर के ग्रंथ है। इसके द्वारा जो है सबका कल्याण संभव है, सबका मोक्ष संभव है और अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ जो है संभव है, सब कुछ देने में समर्थवान। उसके बाद इसका प्रचार प्रसार होने लगा और इस कथा को हमारे नारद जी महाराज ने भी एक बार सनकादि ऋषि की तरफ सुना। सनकादि ऋषि या सनकादि ऋषि ये अलग अलग है। सनकादि ऋषि 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई। इस हर हमेशा जो है 6 वर्ष का बालक बने रहे।
और नारद जी के भाई भी। तो कहते हैं कि नारद जी ने क्यों इस कथा को सुना, सुनने का कारण क्या है? तो कहते हैं एक बार की बात है कि नारद जी बड़े उदासीन होकर के और भ्रमण करते हुए जा रहे थे। वहीं रास्ते में सनकादि ऋषि मिले। सनकादि ऋषि ने देखा कि नारद जी का मुख मलिन है, तो कहा, अरे नारद, तवेदं मुक्त संगस्यानोचितं बद्धकारं। तुम तो भगवान श्रीमन नारायण के परम भक्त, तुम्हारे अंदर में मोह माया किससे प्रविष्ट हो गए? कौन से दुख जो है तुम्हें सता रही है? किस कारण से तुम उदासीन बने हो? क्या कारण है बताओ? तब नारद जी ने अपनी व्यथा श्रवण कराना शुरू की। कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए जा रहा था। यह अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। सभी उत्तम से उत्तम तीर्थों का भ्रमण करते हुए जा रहे थे। पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, हरि क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, श्री रंग रामेश्वरम गए। इधर उधर घूमते हुए अनेक तीर्थों का मैंने दर्शन किया, लेकिन क्या देखा? कलिना धर्म मित्रेण धारयं बाधुतात्मा। जो कली का मित्र है अधर्म, वह सबके ऊपर जो है हावी है, सबको जकड़ रखा है। संसार के जितने जीव हैं सिर्फ पाखंड रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अतः सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। अब इस पृथ्वी लोक में न सत्य है, न तपस्या है, न पवित्रता है, न दान रह गया, कुछ भी नहीं बचा है। क्या बचा है? उदरम भरिनो जीवा वराकः कोटभासिनः। जितने भी मनुष्य हैं अपने अपने पेट को भरने के लिए कूटनीति का प्रयोग कर रहे हैं। इधर का चुगली उधर, उधर का चुगली इधर, उधर उसको लड़ाओ इसको लड़ाओ, जैसे 2 रुपया कमाई हो वही काम जो प्रारंभ कर दिए हैं। उदरम भरिनो जीवा वराकः कोटभासिनः। और जितने लोग बचे हुए हैं कहते हैं कि मंदः सुमंद मतयो। अब सबकी बुद्धि मंद पड़ गई। पहले श्रुत विद्या के द्वारा हम लोग ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, श्रुत विद्या में शुद्ध कर, लेकिन आज हम किताब पढ़ करके भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते। तो हम लोग कितने मंद बुद्धि तो हो गए, अपने से आंकड़ा लगा लिया। दूसरी बात, सब लोग पाखंड में प्रविष्ट होकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और क्या देखे? नारद जी कहते हैं कि मैंने और भी चीज देखा। बोले क्या? बोले कि तरुणी प्रभुता के श्याम को बुद्धिदायक कन्या विकरैनो लोभा दंपत्तिना चकलकन। जो कलयुग के मानव हैं तरुणी प्रभुता के हैं, जो स्त्रियां अभी अभी विवाह करके अपने ससुराल में आई है, वह सास का चाबी लेकर के मालकिन बनना चाहता है। सास का कहती है अब तुम्हारी बुद्धि जो है सठिया गई है, सब चाबी दो, हम जैसा घर चलाएंगे वैसे तुम चलो। तरुणी प्रभुता के श्याम को बुद्धिदायक। जो स्त्रियां भी विवाह करके आई है मालकिन बनना चाहती है, और ससुराल में कि जो साला है वही जो है मालिक बन करके रहते हैं। अरे घर में विवाह के बाद पत्नी आती है और कोई फंक्शन होता है तो देखिएगा घर में उसका मालिक साला ही होगा।
भाई वगैरह नहीं होंगे। कहते हैं ब्रजमंडल में कहते हैं कि दीवारें बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। हमारे बिहारवासी कहते हैं कि तांबा पीतल पीछे छूटल आइल अलमुनियम तारबा। अब भाई बाबूजी आन हो गई है, घर के मालिक सा